शरीर में पोषण की कमियां है। प्रोटीन जो कि बहुत जरूरी हमारे शरीर को चाहिए होता है। प्रोटीन से लगभग एक एक सेल हमारा प्रोटेक्ट होता है। प्रोटीन से ही सारी सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो भी हमारा शरीर है वो प्रोटीन से बनता है। तो महिलाओं और पुरुषों को अपने शरीर के निर्माण करने के लिए और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए, जो टूट फूट हो रही है उसको बनाए रखने के लिए, जो मांसपेशियां खत्म हो रही है उसको बाहर करने के लिए और नई मांसपेशियों को मजबूत करने, जो है मांसपेशियां उसको मजबूत करना और नई मांसपेशियों को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। महिलाएं अक्सर मांसपेशियों का संबंध फूली हुई मांसपेशियां, ऐसे तगड़े तगड़े लोग और ऐसे ये दिमाग में भर के रखती हैं। पर प्रोटीन का लेने का मतलब ये होता है मांसपेशियों को मजबूत रखना। मतलब हम छोटा सा छोटा काम भी करते हैं तो भी हमारी मांसपेशियां उसमें इन्वॉल्व होती है। काम हम अपने मांसपेशियों से ही लेते हैं। मजबूत मांसपेशी यानी बगैर किसी पर निर्भर अपने काम को करने की आवश्यकता है। मतलब कि हम अपने काम को किसी और पे निर्भर ना करके पूरा काम स्वयं करें। वो तब होगा जब हमारी मांसपेशियां मजबूत होगी। अ, स्वस्थ और दमकती त्वचा के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। स्वस्थ दमकती त्वचा प्रोटीन की आवश्यकता तो करता ही करता है। साथ में हमारे जो चमक लाती है और जो एक निखार होता है ना, एक गुलाबीपन सा आता है चेहरे पर, उसके लिए भी प्रोटीन बहुत सहायक होता है। जिनकी मांसपेशियां मजबूत होती है उनके बीमार पड़ने की संभावना कम होती है। वजन के अनुसार प्रति किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन हमको लेना चाहिए। पुरुषों का औसत यानी पुरुष औसतन 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए और महिलाएं 55 ग्राम और बच्चे 30 ग्राम 20 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए रोज। 10 से 12 गिलास दूध पियेंगे तो भी मिल जाएगा। 12 से 15 चपातियां खाएंगे तो भी मिल जाएगा। 12 से 15 कटोरियां दाल पियेंगे तो भी मिल जाएगा। या फिर सिर्फ 250 ग्राम बादाम खा लेंगे तो भी हो जाएगा। सर्वप्रथम तो इतनी मात्रा में हम खा नहीं पाएंगे और खा लिए तो पचा नहीं पाएंगे और उसका अवशोषण हमारे शरीर में नहीं कर पाएंगे हम। तो प्रोटीन का अवशोषण हमारे शरीर की स्थिति पर ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का प्रोटीन खा रहे हैं। अगर हमने बहुत हैवी वाला प्रोटीन जिसमें कि फाइबर नहीं होता है वो प्रोटीन अगर हमने ले लिया तो वो हमारे शरीर को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, साथ में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से बेकार करके या नष्ट करके रख देगा। एसिड्स का ज्यादा बनना होगा और जो बफारा उठता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ना, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में अमीनो एसिड का उपस्थित होना बहुत जरूरी है इस समय, ताकि हमारा जो भोजन जो हम कर रहे हैं, जो हम प्रोटीन की मात्रा ले रहे हैं वो हम डाइजेस्ट कर पाए। तो सोयाबीन का प्रोटीन जो कि सर्वोत्तम आहार है, सोयाबीन का प्रोटीन सर्वोत्तम आहार है क्योंकि उसका पीढ़िकास 1 है। पीढ़िकास का मतलब होता है कि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं वो हम हमारे शरीर में वो हजम हो पाए और वो बहुत अच्छी तरह से अवशोषित हो पाए और वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से काम कर पाए। ये होता है पीढ़िकास का मतलब। तो वो है पीढ़िकास 1 प्रोटीन। और वैसे तो हमारे घर में हम जो खाते हैं कि वो जैसे गूगल पे और डॉक्टर लोग बताते हैं ना कि 10 किलो गेहूं में 1-2 किलो सोयाबीन डाल के आप रोटी बना लीजिए। तो गेहूं का भी पीडिकास 0.47 है। उसका भी पीडिकास, जिसका पीडिकास 1 होता है वो बहुत बेहतर होता है और पीडिकास 1 सिर्फ 3 का होता है। एक तो सोया प्रोटीन का, एक केसिन प्रोटीन और एक वे प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन भी होता है पीडिकास 1। तो ये जो पीडिकास 1 वाले होते हैं ये हमारे शरीर में, पीडिकास 1 का मतलब ही ये होता है कि ये एक तो हमारे शरीर के लिए बहुत बेहतरीन है, दूसरा ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, तीसरा ये हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं जो कि हमारे ब्लड को और हमारी कोशिकाओं को, पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर जो अमीनो एसिड होता है वो भी कई प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे हमने सोया प्रोटीन खाया और सोया प्रोटीन खाने के बाद में जो हमारे अंदर के जो अमीनो एसिड है वो 10,000 प्रकार के प्रोटीन अलग अलग
जो हमारे अंग है किसको किस प्रकार का प्रोटीन लगता है, उस प्रकार के प्रोटीन का वो निर्माण करके उस अंग को भेजता है और उस अंग को कार्य करने में मदद करता है। तो इस तरह से सोयाबीन का जो प्रोटीन होता है वो सबसे अच्छा होता है। इतनी अधिक मात्रा में खाना भी संभव नहीं है। अच्छा, हम सोया प्रोटीन खा तो लें, सोया सोयाबीन जैसा कि आटे में डाल के खाया जाता है ना, वो हम खा तो लें, लेकिन उसके अंदर के इनिबिटर्स जो होते हैं, जो हानिकारक तत्व होते हैं, वो भी हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो हमारे पास जो आइसोलेटेड प्रोटीन है, हमारे जो प्रोटीन की रेंज में जितने भी प्रोटीन है, सब में सोया प्रोटीन डला हुआ है। तो वो हमारे पास जो सोया प्रोटीन है, वो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, मतलब उसके अंदर का हानिकारक तत्व तो निकाल दिया गया है, उसके बाद हमें दिया गया है। और सोयाबीन कहाँ का है? सोयाबीन डुपोस का, अमेरिका के डुपोस का सोयाबीन, जो कि बहुत ही शुद्ध है और क्या कहते हैं उसको, अ, रसायन से मुक्त है वो सोयाबीन, मतलब उसको उगाने